हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। मैं सार्थक शुक्ला आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिप्रा तिरे पर। फ्रेंड्स, आज हमारा जीके क्लास का टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर, सर रविंद्रनाथ टैगोर जी। ठीक है दोस्तों, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में बहुत सारे लोगों को पता है कि हमारा नेशनल एंथम किसने लिखा है, इन्हें नोबेल प्राइज़ कब मिला था, क्यों मिला था, लेकिन बहुत सारी जानकारी अभी बच्चों के पास नहीं है। जो नेशनल एंथम इनके द्वारा लिखा गया था, इंडिया का, दूसरे देश का, उनको कई भाषाओं में भी बदला गया था, ट्रांसलेट किया गया था। कम से कम इंडिया का जो नेशनल एंथम है दोस्तों, वो 100 भाषाओं में लिखा गया है, 100 लैंग्वेजेस। तो दोस्तों, उसको किसने ट्रांसलेट किया ये भी हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा इन्होंने जिस देश के लिए नेशनल एंथम लिखा है, जो दूसरे देश के लिए भी नेशनल एंथम लिखा है, उसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है वो भी हम आप लोगों को बताएंगे आने वाले वीडियो में। फ्रेंड्स, लगातार बने रहिए और आखिरी तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, वीडियोस के साथ साथ वैकेंसीज़ की अगर जानकारी आपको चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यूट्यूब पर जाकर शिप्रा तिरे सर्च करें, आपके सामने ये लोगो आ जाएगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे। आपको सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करना है, सारी वैकेंसीज और वीडियोस की जानकारी आपको सीधे आपके मोबाइल पर मिलेगी। चलिए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम फटाफट क्वेश्चंस देखते हैं कि क्या है आगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर वॉज बॉर्न इन द ईयर, अर्थात रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म किस वर्ष हुआ था। तो आंसर है दोस्तों 1861। जी हाँ दोस्तों, और पूरी डेट है 7 मई 1861। और कहाँ हुआ था दोस्तों, अगर पूछा जाए आपसे तो कोलकाता में। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ क्या है दोस्तों उनकी, 7 मई 1861, 1861 रविंद्रनाथ टैगोर जी का जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था, कोलकाता में हुआ था। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपकी क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या लिखते थे, है ना, क्या क्या लिखते थे। क्या वो सिर्फ उन्होंने अभी तक सिर्फ राष्ट्रगान ही लिखा था क्या दोस्तों, बस इतना ही जानते हैं क्या? नहीं दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर जी बंगाली पोएट थे, राइटर थे, म्यूज़िक कंपोज़र थे और पेंटर भी थे। जी हाँ दोस्तों, हिंदी में बता देता हूँ, कवि थे, लेखक थे, गाना बनाते थे और दोस्तों गाना लिखते थे और चित्रकार भी थे। दोस्तों कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने रविंद्रनाथ ठाकुर जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है कि रविंद्रनाथ टैगोर वॉज द डैश इंडियन टू विन द नोबेल प्राइज। तो दोस्तों इसका आंसर होगा फर्स्ट। रविंद्रनाथ टैगोर जी ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था, है ना। तो किस लिए सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज से? और फ्रेंड्स, हमने नोबेल प्राइज़ के ऊपर भी वीडियो बनाया है। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगा लिंक, ताकि आप जैसे लिंक पे क्लिक करें तो नोबेल प्राइज़ के आप वीडियो पे पहुंच जाएंगे। आप आसानी से उसे देख सकते हैं फ्रेंड्स, और इजीली आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। अब क्यों मिला था उनको नोबेल प्राइज़, ये क्वेश्चन है। द नेम ऑफ द रविंद्रनाथ टैगोर नोबेल प्राइज़ विनिंग बुक इज़, उन्हें एक किताब उन्होंने लिखी थी, उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। और वो ऐसे करने वाले पहले व्यक्ति थे, पहले भारतीय थे दोस्तों, पहले भारतीय थे जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। उनकी किताब का नाम था गीतांजलि। जी हाँ दोस्तों, गीतांजलि उनकी पुस्तक का नाम था, रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिनके लिए उनको क्या मिला, नोबेल प्राइज़। अगला क्वेश्चन है कि चलिए मालूम है कि नोबेल प्राइज़ मिला, गीतांजलि के लिए मिला, पर कब मिला, किस साल में मिला। तो विच ईयर डिड टैगोर विन द नोबेल प्राइज़। तो दोस्तों इसका आंसर है 1913 में, 1913। टैगोर जी ने 2019 में नोबेल प्राइज़ जीता अपनी किताब गीतांजलि के लिए। ठीक है दोस्तों, ये याद रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछे जाने वाला ये क्वेश्चन है। चलिए आगे देख लेते हैं। विच ऑफ आवर नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो हैज़ अ सॉन्ग बाय टैगोर एज देयर नेशनल एंथम। दोस्तों जो अपने रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उन्होंने किस पड़ोसी देश के लिए राष्ट्रगान लिखा है, आपसे ये पूछा गया है। अब दोस्तों सभी को पता है, इसका आंसर है बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी सीमा किसके साथ लगती है, बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है,
96 किलोमीटर। कितनी लगती है दोस्तों? 40 छन्नू 4096। ये 4096 क्या है? 4096 16 का क्यूब है और 64 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। मैं इजीली आपको बता देता हूँ कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। कितनी लगती है? 4096 किलोमीटर। अगर आपको ये याद रखना है कि 4096 किलोमीटर को कैसे याद रखें, तो दोस्तों 4096 16 का क्यूब होता है और 64 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि भारत की सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है 4096 किलोमीटर। तो चलिए दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों, किस पड़ोसी देश के लिए रविंद्रनाथ टैगोर जी ने राष्ट्रगान लिखा था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। अब दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बांग्लादेश, एक क्वेश्चन और आ सकता है कि जो बांग्लादेश का राष्ट्रगान लिखा है उसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया है? क्योंकि आपको पता है कि ये बंगाली भाषा में लिखा होगा, तो इसे इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने ही इंग्लिश में इसे ट्रांसलेट किया है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अमार सोनार बांग्ला, ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, जैसे अपना जन गण मन है। ठीक है, चलिए दोस्तों फिर आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय टैगोर? आंसर है दोस्तों इसका विश्व भारती यूनिवर्सिटी। इसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, लोकेटेड इन, कहाँ पर है दोस्तों? शांति निकेतन, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल। कहाँ पर? इंडिया में। इंडिया, वेस्ट बंगाल और फिर शांति निकेतन। ठीक है दोस्तों, क्या नाम था यूनिवर्सिटी का? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी फाउंडेड बाय टैगोर? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। अगला दोस्तों सवाल है कि व्हाट मेड टैगोर रेफ्यूज हिज नाइटहुड? दोस्तों आपको पता होगा कि सर नाइटहुड की उपाधि अंग्रेजों द्वारा रविंद्रनाथ टैगोर जी को दी गई थी, है ना, बट उन्होंने इसे वापस कर दिया। क्यों वापस कर दिया? तो दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपनी नाइटहुड, सर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है दोस्तों, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। दोस्तों चलिए, इन्होंने तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इनकी उपाधि वापस कर दी 1919 में, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन ये दे दे कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को सर नाइटहुड की उपाधि कब मिली थी? तो 1915 में मिली थी और जॉर्ज वी द्वारा इन्हें दी गई थी। 1915 में मिली, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपनी उपाधि वापस कर दी। दोस्तों जलियांवाला बाग नरसंहार के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए हमने बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, जिसमें आपको बहुत आसान तरीके से सारी चीज़ें याद भी हो जाएंगी। तो वो वीडियो की लिंक दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के नीचे। काफ़ी आसान तरीके से आप उसको समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं क्वेश्चन, व्हाट आर टैगोर सॉन्ग जनरली नोन एज? दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर जी के जो गाने थे उन्हें किस नाम से जाना जाता था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो आंसर है रविंद्र संगीत के नाम से उनके गानों को जाना जाता था। किस नाम से दोस्तों? ये क्वेश्चन आ चुका है, रविंद्र संगीत के नाम से। अगला सवाल है दोस्तों, इन व्हाट लैंग्वेज डिड रविंद्रनाथ टैगोर जी राइट? है ना, मतलब वो किस भाषा में लिखते थे। ठीक है, तो ये तो आप लोगों को पता होगा, कोलकाता में जब जन्म हुआ है उनका तो वो बंगाली भाषा में ये लिखते थे। ये आसान हो जाएगा आपको याद रखना। इनका जन्म कब हुआ था? 1861 में कोलकाता में। ठीक है, तो ये भाषा में किस भाषा में लिखते थे दोस्तों? बंगाली भाषा में। ठीक है, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया? भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ठीक है, जन गण मन, ठीक है ना दोस्तों, किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। हु ट्रांसलेट द नेशनल एंथम जन गण मन इनटू 100 इंडियन एंड फॉरेन लैंग्वेजेस? मैंने आपसे बोला था ना दोस्तों, 100 भाषाओं में जन गण मन को ट्रांसलेट किया गया है, हमारे राष्ट्रगान को ट्रांसलेट किया है। किसने किया है? खुद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किया, उनका साथ दिया है के.एस. वासु ने। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वाली इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पसंद आई होगी और अच्छा लगा होगा दोस्तों कि अपने राष्ट्रगान को 100 भाषाओं में ट्रांसलेट किया है किसने दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, और साथ ही दिया है किसने? के.एस. वासु ने। चलिए दोस्तों
उम्मीद करता हूँ आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी से जुड़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी, जानकारी जितनी उनकी थी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और वैकेंसीज़ और वीडियोज़ की जानकारी अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल पर डायरेक्ट मिले दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल।